खड़ी रहे, प्राचीन कर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, और बेड़ी का बंधन कर दे, और भर दे मस्तक में इंद्र बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। बर मिले तुम्हें ऐसा मौका, बर मिले तुम्हें ऐसा मौका, वरदानी बलो विजयी विशाल, और जिसका जग में हो सत्य अमर, और में बैरी का कवल काल। सदा सदा अमर है, ऐश्वर्य भव, सदा भव, दुर्गा भव, भद्र भव। ये चल रहा है लोग इसलिए स्वस्थ। विश्वामित्र मिले पुनिया, विश्वामित्र मिले पुनियाई। देख रहा हूं मिथिला मैं भगवान परशुराम जी के दर्शन हमारे मान पक्ष के हैं, इसलिए मैं स्वयं चल करके इनसे मिलूंगा। आइए आइए, तो बेटा ज्ञान नेता और नेता सृष्टि के द्वितीय रचनाकार। आइए, अभी एक शब्द तुम्हारे मुख से हमने सुना, भगवान परशुराम जी। और जब भगवान को जान लिया जाता है तो फिर हृदय से मिलना हो सकता है, लेकिन सीधे पाहिनाथ हो पाए गोसाई चरणों में स्थान होता है भक्त का। श्रेष्ठ को भी कभी कभी नहीं विषय अलग हो गया, लेकिन जब जान लिया जाता है साथ साथ परमात्मा हमारे सामने है, तो वहां भी दैन्य भाव हो जाता है। लेकिन तुम्हारे भाव हमने क्या कहा, ऐश्वर्य का स्मरण हुआ तो न पकड़ो। ग्रामीण भाषा में कभी कभी अपने से बड़ों को भी भगवान कह दिया जाता है। इसी आधार पर मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे मान पक्ष के हमारे श्रेष्ठ हैं। ग्रामीण को न जाओ, जनपद की ओर ही रहो बाबा, क्योंकि जनपद के राजा रहे हो तुम, कानपुर कन्नौज के राजा रहे हो, तो नगर से अब जो है गांव की ओर जाने का प्रयास करो। लोग गांव से नगर की ओर जाया करते हैं, अब बाबा जो है जनपद से गांव की ओर भर रहे हैं। तो चलिए, और कोई साथ नहीं आकर के हो छेड़ा न करो। हमने जनपद छोड़ा, राजधानी छोड़ी, गांव छोड़ा, क्या पकड़ा? बस विपिन को आश्रम, उसी में लाभ है बाबा। बेटा राम, ये परशुराम जी दोनों बंधु, इन्हें प्रणाम करो। एक बालक तो आ गया बाबा, बड़ा सुंदर बालक है, और दूसरा शिष्य सब है, बहुत है, क्योंकि तुम्हारे साथ में ऋषि मंडल, मुनि मंडल, मित्र मंडल, विद्या अध्ययन करने वाले बाल मंडल। अब प्राय तुम्हारा जीवन बाबा मंडले में व्यतीत हुआ है। उसी मंडल में तुम भी रहेगा, उसी मंडल में तुम भी रहेगा। बड़े सुंदर बालक है बाबा, मकरा के कुंडल, धनपति को लगी करने वाली कोई काली घुंघराली केस, और मस्तक में लगा हुआ गोवर्धन का तिलक देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में तुम्हारे से सुंदर कोई नहीं होगा। देख तुम्हारो धन्य जिन जाए, और धन्य सो नगरु जहाँ के आए, धन्य सुदेश से लोभन गाऊं, और जहाँ जहाँ जाही धन्य सुई खाऊं। भवन मंगल गाते हो, सुरगुरु करते पहरेदारी, और निकल पड़ा हो रात की फाड़ कर सोर मनोबलकारी, हल्के झलके की चोरन में अपनी झका दिखावे, और आओ प्रलंब
चिन्ह वीर मिटे मेरे मन भावे मनोहर बहुत पसंद खिलौने खेले विश्व हसाई ये आभा वैकुंठनाथ की क्या काल रूप धर आई पुण्यवान हो तो इतने जो संग में जिनको लाए कौशिक हमें बताए जो किस भाग्यवान को जाए। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सावले वर्ण के ज्येष्ठ पुत्र इनका नाम राम है और जो गौरांग वर्ण के छोटे पुत्र इनका नाम लखन है। अब तुम्हारे साथ में कैसे? अरे यज्ञ रक्षा के लिए मान के लाया था। अपूर्व में तुमने छात्र शक्ति को नकार दिया था। काष्ठै शक्ति बलम कष्ट ब्रह्म बलम महा कष्ट ब्रह्म बलम दिव्यम मम शक्ति कामतम बलम शक्ति बलम ब्रह्म के जो बलम बलम। आज इस शक्ति को तुमने नकार दिया, उसी का आवश्यकता पड़ गई। ये वो नहीं, क्यों नहीं है? ये दोनों नहीं, छात्र बल भी है और ब्रह्म बल भी। विषय अलग हो गया। कैसे अलग हो? नहीं, विषय वो अलग हो गया। जहाँ जोड़ दो, लेकिन क्षत्रिय मुख हो। जिस वंश में इनका जन्म हुआ है माना वही जाएगा। बाबा ये जन्म के जो मुख्य हेतु है वो है वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि की। इनके द्वारा यज्ञ की गई और यज्ञ के फलस्वरूप में ही इनका ये एक बार नहीं, ये क्रम तो बहुत बार लग चुके हैं। जब सम्राट को प्राप्त हो गया था उस समय उसकी पत्नी मदयंती को वशिष्ठ जी ने नियोग विधि से गर्भाधान करवाया था। तो अब इसका तात्पर्य नहीं कि अब ये ब्राह्मण को से हो गए, लेकिन आवश्यकता देखो हमने विचारा ये हमारा विषय है और जो बता रहे यही सोच समझ के निर्णय लिया करो बाबा। बहुत जल्दी निर्णय न लिया करो, बहुत शीघ्रता में निर्णय ले लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले के क्षत्रिय हो। नहीं, हमारी जो बात है बिल्कुल पुष्ट बहुत समझ तो है। ये बताओ, और राक्षसों को ना तो क्षत्रिय बल मार सकता और ना ब्राह्मण बल मार सकता। अगर राक्षसों को ब्राह्मण बल मार सकता था तो ये फल कई को नहीं। ये काम हमारा नहीं था। हमारे सुनो 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 हमारे द्वारा जो होना था वो काम बहुत पहले हो गया बाबा। तो जाओ, हमारे द्वारा जो होना था वो काम बहुत पहले हो गया। देखिए जब नाथ तुरंत दुख पाए तो नाना तन धरी को मैं नसाए मीन कमठ सूकर नरहरि और बामन परशुराम। फिर ऐश्वर्य का दर्शन करवा दिया तुमने? नहीं, फिर ऐश्वर्य का दर्शन करवा दिया। फिर धरा तो तुम्हारा छोड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, हम बालकों में विश्व विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक रहेगा कि नहीं? क्योंकि संसार में आतंकवाद प्रभावी है और आतंकवाद पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। राजपुत्रों ममोक्तम त्रैलोक सनातन अरि सम्मुख जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा दीर्घायु राम लक्ष्मणा। बन गया? बिल्कुल नहीं, बने रहो। एक बार आपसे और बहुत मिल लेंगे। अरे अभी हम बैठे हैं। हाँ बैठो यहीं पर, आसन ग्रहण करो। ओम बहुत विलोकिने है तने कहा भीर पूछत जात अजान जिन व्याप्यहु को करी। आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन 72 कोस से बने हुए विस्तृत पंडाल के अंतर्गत जहाँ हमारी जाती है जो त्रिलोक का महिपाल मिथिला में कई रास्तों में विद्यमान है। मिथिला में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज आपको देख करके मुक्तों की लगते दामन की तमगे दिखाई पड़ रही है। इन महिपालों में भीड़ का कारण रहा है सिरफात। ये धड़क धड़क कैसी मिले जो दो रात तक पड़ी हुई हर गली गली है ये धड़क धड़क कैसी मिले प्राचीन समय दिखाते हैं। तंबू विचार खड़े करे, सिर पर फुटेज लहराते हैं, भिन्न भिन्न के चिन्हाने जैसे अनेक अभिमत हो रहा है सब ला करके आज आप लोग है जरूर ला करके क्या खबर वाली कौन की चढ़ाई से रात पिटे है। ये धड़क धड़क कैसी मिले, ये धड़क धड़क कैसी मिले। समाचार कही जन के सुनाए यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है देवता, और वो कारण है बेटी सीता। एक दिवस मेरी तनया सीता, एक दिवस मेरी तनया सीता, पूजन का थाल सजा करके
कैसी मुद्रा थी? नीचे को नयन झुका करके, नीचे को नयन झुका करके। और भगवान जब वो छोटी सी बेटी सीता अजगों के समीप पहुंची तो बेटी के द्वारा एक आश्चर्यजनक हो गया। पहुंची जैसे छायो बेटी का निकट, क्या हुआ उसको ऐसी है? तो पाई तारो आज डर उठा लिया, दाएं तारो से पूरी ले कर बेटी को सुंदर सजा दिया, बेटी को सुंदर सजा दिया। इस दृश्य को रानी सुनैना देख रही थी। रानी सुनैना मेरे समीप दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, महाराज चल करके देखिए, बेटी ने खेल खेल में एक अद्भुत कार्य किया है। मैं गया, मैं देखने लगा, मैं खड़े खड़े सब देख रहा, बहुत छिप करके कारिता को देखा। और भगवान मैंने तो सभी कुछ देख लिया, पर सीता ने मुझे नहीं देखा, बेटी ने मुझे नहीं देखा। क्या किया तुमने इसके पश्चात? जिस समय मैंने इस दृश्य को देखा, बस उसी समय एक कठिन प्रण कर लिया, बस उसी समय प्रण ठान लिया, जो शिव धनुआ को तोड़ेगा, बस वही जन को जमाता पर सीता से नाता जोड़ेगा, बेटी संग गाथे जोड़ेगा। परिणाम क्या हुआ? पूर्ति हो गई, अजगों का खंडन देखे जाको खंड बही जा शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के घरों में सुशोभित रहने वाले प्यारे पिनाक, एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण दिए जाया करते थे, और एक वो समय था जब आतंक का पर्यावरण हुए दैत्य संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत संकट बन गए थे। उस समय में उनका हरण करके तुमने इस धराधाम में धर्म की स्थापना पुनः की थी, और तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही मेरी पिनाक। हरे प्यारे जीवन आधार अजगो, अब समझ क्या कैसे नीति दिखाऊंगा? पूछेंगी महात्मा धर्म कथा कैसे कहो, कैसे धैर्य धार धन गाथा सुनाऊंगा? चंद चपल चपला चहो और अंधकार भयो, फिर तो जिसे कैसे शिखर से पाएगा? खोजूंगा तीनों लोक में पाऊं यदि शत्रु को, चिता में जब धन हो जाऊंगा मेरे पिनाक। इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के काल में सबसे जाना पड़ेगा। इसका निर्माण है, उसका निर्माण है, यदि जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, तब तो वो रहेगा क्या मैं रहूंगा? अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष कहे तो हमारे गुस्सा में भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था देवराज को लाल, मिलेंगे से ही भगवान क्या कार्य किसने करो? उल्टा हो वही जहल सब राजू। है बोल नहीं सकता, मैं दूसरा फिल्म दे रहा हूँ, देख दिखा उसको देवता से दिखा, देरी से दिखाने में
भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न काजू, आज मूढ़ नहीं है, जान बूझ करके प्रतिज्ञा किया है। यदि हमारे वचनों पर विचार नहीं किया तब आप प्रमाण में होना पड़ेगा कि ये उल्टा मैं जहाँ और अभी जहाँ तक कई लाख सीमा है वहां तक की संपूर्ण धर्म निर्वाह को उलट दूंगा। सभाए दिलों के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरत विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। प्रकाशवाणी जगत वंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, हे प्रभु शिव के पावन आयु को 2 खंडों में परिवर्तित करने वाला आपके श्री चरणों का कोई दास होगा। प्रभु नाथ शोभ धन भर जगहारा, कोई एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कभी किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसू का कहीं किने मोही, बार बार बिन बहुमूल्य तो ही। मेरे लिए आपका क्या आदेश है फरमाइए। सभी लोग भयभीत हो गए और समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए और आए तो आज बहुत कुछ पाई। बोले स्त्री रघुवीर, आज स्त्री की प्राप्ति हो गई। धर्म ये स्त्री ज्ञान वैराग और उदारता इकट्ठा स्वर होते हैं और बिना स्त्री के पांचों घोड़े बने रहते हैं। और अभी तक ग्रंथ में राम के नाम में अकाम में नहीं स्त्री का संबोधन नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, लेकिन रखते पश्चात किसी को रघुवीर की उपाधि भी नहीं आज तक मिली। भानु वंश है भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़े। आज बोले श्री रघुवीर, जब मैं तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूँ राम, तो तुम्हारे वचन रचना सुनी। सबसे पहले तुमने हमारा संन्यास का नाम लिया नाथ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हमारा संन्यास का नाम जानते हो। संन्यास में हमारा नाम है प्रभुनाथ घोरधार, प्रभुनाथ विशाल। अब हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, आदित्यनाथ, आदित्यनाथ। सामान्य संसार न्यास यानी पृथक। तो संन्यास का नाम लेकर तुमने हमें अवगत करवा दिया कि संसार में रहते हुए भी हम संसार से अलग हैं। वही केवल दास तुम्हारा। जब मैं दास पर विचार करता हूँ तो मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। दास को अमानी के बोल कर रखा गया है, जिसे अपने आप का ज्ञान न हो और जिसे अपने आप का ज्ञान नहीं है उसके द्वारा ऐसा चढ़ाना प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे तुम्हें ऐसा है सेवक। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, सत्ता का काम करके फिर हमसे कारण
लड़ाई सेवर स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम पावन पावन सिरभर जाऊं मोरा सबसे सेवर धर्म कठोरा। इसलिए जिसने धर्म को तोड़ा है वो हमारे लिए कैसा है सुनोगा। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा सहस बाहु संतोष कुमोरा। जैसे दोनों कान खोलकर राम ने भगवान शिव के आयुष को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। वो महेश को दिला है सहस्र पाव के संभव का हमारा शत्रु है और उसके लिए नहीं आदेश है। बिहार समाजा न तो मारे गए हैं सब राजा। सो भी लगाओ उसको अलग करो और चाहे सो भी लगाओ वो सबसे अलग होकर हमारे पास आ जाए। समाज को छोड़ दे और चाहे समाज उसे छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण बहुत निर्दोष दंडित किए जाएंगे लेकिन एक दोषी आज बचने वाला नहीं है राम। ये हमारी घोषणा है। सोनी मोनी बचन लखन मुस्काने। सोनी मोनी बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिव धन तोड़ा साहस बाहु सब सो हरित मोरा सोमलियाल बिहारी समाजा और नट मारे जी हैं सब। और राजा परशुराम जी ने कहा कि एक दोषी के कारण समस्त निर्दोष मारे जाएंगे। क्या यही परशुराम जी का जीवन चरित्र है? परशुराम जी ने कहा धनुष तोड़ने वाला दोषी है और जो दोषी है सुरेश्वरो सरस्वत्या नवे प्रति ब्रह्मो देवा ब्रह्मदेव भगवान शंकर माता सरस्वती गणेश ये सब जिनकी आराधना के लिए खड़े हैं उसको परशुराम जी दोषी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि एक दोषी के कारण ये समस्त निर्दोष मारे जाएंगे। अगर मारना भी है तो दोषी को मारो। भाई आपकी दृष्टि में यद्यपि धनुष तोड़ने वाला दोषी नहीं है दोषी नहीं है क्योंकि ब्रह्मादिक स्वर सिद्ध मुनीषा और प्रभु प्रशंसा माने प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जिसको ब्रह्मा जी आशीर्वाद दें जिसको सिद्ध मुनि आशीर्वाद दें। लेकिन साधारण लोग किसी की भी प्रशंसा कर दे किसी की बुराई चलेगा लेकिन जो पीठाधीश्वर है जो पीठासीन अधिकारी है अगर वो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा का पात्र है वो दोषी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए परशुराम जी की सोच पर धनुष तोड़ने वाला दोषी है तो निर्दोष क्यों मारे जाएंगे? विषय ये क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा में परशुराम तपस्वी और तपस्या तपते अगम लक्ष्य संसारा तब से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और तब के ही माध्यम से सब कुछ जान लिया जाता है। तब बल से खरे मही धारा तब के बल से शेषनाग धरती का भार धारण करते तब बल विश्व सकल जगत त्राता तब के बल से भगवान विश्व सारे संसार का भरण पोषण करते तब के बल से तब बल सृजई प्रपंच विधाता तब के बल से
विधाता इस सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या कपबल से परशुराम धनुष तोड़ने वाले को नहीं ढूंढ सकते? पर अगर ढूंढ सकते हैं तो फिर ये निर्दोष क्यों मारे गए? बड़ी प्रणाम। प्रसन्न रहो। और समझ जा बोलिए 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 बोलिए। ऐसे कर हाँ हाँ, तो आशीर्वाद है अपना। पूछना बढ़िया है ना, बिल्कुल नहीं। है इधर देखो तो वो पहले से देख रहे हैं तो बस तो हम ही ने करवाया। इसका मतलब सहयोगी हम ही सहयोगी नहीं है। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वहां तक सब सहयोगी है। परम गौचाप खंड महिदारे तो देख लोग सब है सुखाले बरसे सुमन रंग बहुमाला गावे किन्नर गीत रसाला जाता विप्र वेद ध्वन करही बंदी देवता बलि पच्चर। परशुराम जी के क्रोध का कारण हमें लग रहा था कि यह कारण, लेकिन ना, वेदांत का सिद्धांत कहता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कारणे न बिना काचन न कदाचन विद्यते। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र। पहले कार्य होगा और तो फिर कार्य होगा। कारण अगर केवल धनुष का टुकड़ा है तब बहुत हमने गोरी लड़काई तब कबाना कीन गोसाई आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया तो क्या ये धन पर ममता, और अगर ममता है ममत्व है उसका है कि क्या है? कारण क्या है? आदरणीय बुद्धपा सात्विक और नौ खंडों से आए हुए राजाओं के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार छुड़ा, तुमने चिंतन नहीं किया होगा इसका परिणाम इतना भयंकर प्राप्त होगा। सुनने वचन लखन मुस्काने अब बोले पर सुधरे अपमानी। संसार को हमें सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो, और वो भी अपमानी। इसके पहले राम जी आए। राम जी ने हाथ जोड़कर निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक काट छोड़ रहा है और ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हैं। सिद्धांत यह है कि समझत सनिष नाम और नामी प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी का नाम के पीछे नामी चलते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वामी के पीछे सेवक चलता है, यानी स्वामी का अनुकरण सेवक के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत हो रही है। स्वामी विनम्र है और सेवक आज उत्तेजित है, जबकि ऐसा विश्व के इतिहास में पहली बार हो रहा है। चलिए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि समस्त देवता लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब देखिए जितने लोग प्रशंसा कर रहे हैं हम केवल थोड़े उसको खंडित किए देते हैं। सुरमुनि नाग नगर नर नारी और सोचते ही सकल त्राप गुरु भारी। देवता मुनि नाग और यहाँ के निवासी और सभी लोग सोच में पड़े हुए हैं और हमारे वचनों पर संस्तुति दे रहे हैं। अपना वचन उन्होंने छोड़ दिया है, अपने वचनों पर विश्वास नहीं है जो आशीर्वाद दिया है। जब हमने कहा उनको महिला और राजू, तो इन लोगों ने सोच लिया कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का कोई प्रभाजन बनेगा। हमने जो आशीर्वाद दिया है हो जाएगा, लेकिन परशुराम जी का वचन सत्य होगा। तो वो निरस्त वाला प्रमाण पत्र न दिखाओ समाज में, वो पहले वाला वो निरस्त हो गया। अब जो प्रमाणित है उन्हीं के द्वारा जिनका प्रमाण तुम दे रहे हो, तो उन्होंने हमारे वचन पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि परशुराम जी का वचन सत्य होगा। तो इससे अनुमान लगाओगे बहु संख्या में है, लेकिन हम अकेले सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं जब से आए, और हमें लग रहा है सबसे भारी पड़ रहे जितने लोग हैं। दोनों बातें हैं राजकुमार लक्ष्मण। अपराध एक ने किया है तो उसी एक है, अनेक तो मारे जाएंगे। आइए इस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं हम। देखिए अपराधी 4 प्रकार के होते हैं, करने वाला, करवाने वाला, अनुमोदन करने वाला, सहायता करने वाला। ये 4 होते हैं एक ही श्रृंखला के अपराधी। अगर इन राजाओं ने उसका अनुमोदन किया क्योंकि वो समय काल लिए है और अनुमोदन किया
तो फिर दंड की विधा में होंगे, तो भी गाँव वो एक अलग हो या अनेक अलग हो। और अगर अनेक उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसका अनुमोदन कर रहे हैं, तो फिर अपराध की श्रृंखला में होंगे, क्योंकि जो अपराधी का समर्थन करे वो अपराध की श्रृंखला में होता है और वो भी उसी दंड का पात्र होता है। तब हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। हमारे बच्चों पर थोड़ा चिंतन करते जाओ तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा। बहुत धनु ही तोड़ी ले जाएंगे। बचपन में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ी गई और बता रहे कि कभी भी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार लक्ष्मण हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कब तुम्हारे द्वारा कब हूं बहुवचन लगा हुआ है। कई बार में तोड़ी गई। और क्या परशुराम जी वहां क्रोध करने के लिए गए हैं? ऐसा कोई सूत्र मानक ग्रंथ का अगर हो कि परशुराम जी वहां क्रोध करने गए हैं जहां तुमने कई बार में धनु हाथ तोड़ा, तो हमें थोड़ा अवगत कराओ किसी सूत्र के माध्यम से। ऐसा कोई शास्त्र का प्रमाण हो कि जिसके द्वारा ये निश्चित हो जाए कि हमारे द्वारा वहां क्रोध किया गया है। ममता, यही धर्म पर ममता के हेतु ममता को माना गया है वासना। बोली ममता जवास बहुताई अपलु है नारी शिशु पाई। और हमारी धनुष के प्रति है उपासना, और जहां पर उपासना होती है वहां पर वासना का प्रवेश नहीं हो सकता है। और जहां उपासना है वहां तो वासना को जोड़ रहे हो, ममता को। इसलिए रे संदर्भ के अनुसार रे से प्रारंभ है, और जहां प्रारंभ ही में रे हो, चर्चा रे से प्रारंभ हो रही हो, तो निश्चित है कि वहां बात बढ़ना है। तब आज बात बढ़ना है। भारत काल मत और संहार और ही समुद्र पुराण धम विदित सकल संसार अंत विराम। देखिए महाराज, जो प्रमाण पत्र आप कहते हैं निरस्त हो गया, वो निरस्त होने वाला प्रमाण पत्र नहीं है। विश्व विजय सौभाग्य इच्छाई और विश्व विजय मिली, निरस्त होने वाला प्रमाण पत्र नहीं रखते। तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र न होगा कि जो यहाँ निरस्त करने की सामर्थ हो। अब देखिए मूल विषय जो मैंने बनाया था, मैंने कहा था कि एक अपराधी है, अगर आप में बल है, क्षमता है, शौर्य है, तेज है, तो अपराधी को मारो। परशुराम जी का शब्द क्या था कि एक अपराधी के कारण समस्त निर्दोष मारे जाएंगे। और कहते हैं ये दोषी है, मतलब कमोरी का पान और बाबा की जुबान बिल्कुल बराबर है। खाना चाहिए है कोई ऐसा तो पान में खाता हूं। पान सब काबू पाए क्या बताएं आपको भोजन के बाद। अब समस्या ये कि तुम्हें पानी मिलता नहीं है। भोजन के बाद हमारे यहाँ आया करो पान खिलाएंगे। हमारे यहाँ मान पान ये दोनों आप लोगों के लिए सुरक्षित है और कभी भी आ सकते हैं। आएंगे तुम्हारे। लेकिन अभी परशुराम जी ने कहा था कि समस्त निर्दोष शब्द शैली ध्वनित करती है कि धनुष तोड़ने वाले के अतिरिक्त ये सारे निर्दोष हैं। और अब परशुराम जी कहते हैं कि अपराधी का साथ देने वाला दोषी है। क्या कहना चाहते हो? अभी तो कह रहे थे कि सब निर्दोष हैं और फिर भी मारे जाएंगे। ये बात ठीक नहीं बनने की, इसको सही करिए। पहले जो पहले कहा था अब वही फिर, क्योंकि आपने इन सबको निर्दोष बताया था, और जब निर्दोष बताया था तो अब दोषी कैसे? अगर आपके कथन के अनुसार यह है कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी न था, न है और न होगा। धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, इसका कोई एक प्रमाण नहीं मिलेगा विश्व साहित्य में। क्यों? क्योंकि जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, उसके साथ गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होता। जो अपराधी होता है वो सदाचारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपराधी होगा तो अपराध माने दुराचार। सदाचार और अपराध दोनों का मेल नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया है, ऐसा भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धनुष को तोड़ना अगर ये अपराध है तो चिंतन आप सबको करना है। जिस समय धनुष टूटा
तो पूर्व और उपयोग बाजने बाजे और खल है मलिन, खल है मलिन। साधु सब राजे, जो साधु है वो प्रसन्न हो गए और जो दुष्ट है वो मलिन हो गए। जो असुर है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं वो श्रीहत हो गए और जो संत है वो प्रसन्न हो गए। तो संत का प्रसन्न होते हैं जहां अपराध होता है। क्यों भाई बातों में बतासा से काम थोड़ी चली। यहाँ तो प्रमाण चाहिए। तो तुम कह रहे हो प्रमाण पत्र निरस्त है, हम ऐसा प्रमाण पत्र नहीं देते कि जो निरस्त हो जाए। आप कहते हैं कि ममता वासना है और मैं कहता हूं कि ममता उपासना है। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा कर खीनना कोहू। ये क्या है? तो वासना है कि वासना? परमात्मा स्वयं अपने भक्त से ममता करते हैं। करम सदा तिनके रखवारी और चिमी बालक राखई। क्या वासना है? क्या क्या कह रहे थे कि परशुराम ने क्रोध नहीं किया, इसके पहले परशुराम कहाँ गए? मेरे कहने का आशय क्या था? असरिस ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब क्रोध किया गया दुष्टम क्षत्रम भूओ भारम हरिहरानाम कुलंतकम, दुष्ट क्षत्रियों के अविरोध में परशुराम जी ने परश उठाया। लेकिन आप कह रहे थे कि एक दोषी के कारण ये समस्त निर्दोष मारे जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था अशरीर से कबाऊंगा। ऐसा क्रोध नहीं किया। अपराधी मारे जाए ऐसा क्रोध तो ठीक है, लेकिन मेरा अपराधी मारे जाए ऐसा क्रोध उचित नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो परशुराम के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो परशुराम अपने चरित्र के साथ कितना बड़ा न्याय करेंगे। ये बात ठीक ठीक समझ में चलिए। हरे वर्षों के संहार के लिए हमने 30 बार प्रश्न उठाया, लेकिन चर्चा ये थी कि बहुत ही चोरी ललकाई कबहो न असर से कीन गुसाई, कि कभी भी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या जब जब तुम्हारे द्वारा धनुषा तोड़ी गई, क्या वहां हम अभी क्रोध करने के लिए आए? ऐसा कोई शास्त्र का प्रमाण है? चर्चा यहाँ पर उत्तर देना था। आइए, जितने प्रमाण पत्र तुमने दिया कि ये निरस्त होने वाला नहीं है ना, ये सब प्रमाण पत्र दे रहे हो, कायरो वाला प्रमाण पत्र दे रहे हो। अब कायरो वाला प्रमाण पत्र न हम मानेंगे और न ये लोग मानेंगे, क्योंकि ये ऐसे खंड में है कि जो खंड केवल वीरता के नाम से जाना जाता है। रघुपति के गर्भ गरुआई, अब दुर्मुड़ वर्ण के कतराई, देवताओं और मुनियों की कायरता, उन्हें कायरों की संज्ञा में बिठाया गया है। और जहां कायरों की संज्ञा हो, कायर के द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया जाए तो उस प्रमाण पत्र को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। हम हैं वीर, वीर और आयो भूप, तो हम कायरों वाला प्रमाण पत्र न मानेंगे, तुम लिए रहो। अब वो कहीं न माना जाएगा, उसको धर दो। हमारी सीधे सीधे घोषणा है कि जो भी गांव बिहार समाजा वो एक अलग हो रहा है, एक नहीं अलग हो रहा तो अनेक अलग हो जाए। ये ऐसा नहीं किया गया, निर्दोष है। अगर अलग हो गए तो निर्दोष है, कोई उनके द्वारा अपराध नहीं है। और अगर सहयोग किया तो फिर अपराध की श्रृंखला में होंगे, और अगर अपराध की श्रृंखला में होंगे तो फिर दंड पाने के अधिकारी होंगे। सीधे सीधे घोषणा है, या तो अलग हो जाए तो निर्दोष है, और अगर अलग नहीं हुए तो निश्चित है कि उसी श्रृंखला में है और उसी अपराध के कारण आज अनेक मारे जाएंगे। जैसा उसने अपराध किया है ठीक वैसा ही दंड उनको मिलेगा। उस समय भी उसने सहस्राबाहु के कारण अनेक राजा दंडित हुए थे जो उसके अनुयायी थे, और आज भी वही घोषणा है कि सहस्राबाहु संशोधित हो रहा, और अगर उसका किसी ने समर्थन किया तो आज भी एक के कारण अनेक दंडित किए जाएंगे। जो कल हुआ था वही आज करने के लिए तैयार है, उसमें कोई परिवर्तन थोड़े किया है। काम है
अभी से यंत्र से जो आहुतियां हुई ब्राह्मणों के द्वारा, उससे मेघ बने, अन्न वर्षा हुई, अन्न का उत्पादन हुआ और संपूर्ण जन जन के विश्व के प्राणों की रक्षा हुई। और जब त्रिपुर दैत्यों का आतंक चरम सीमा पर था तो भगवान शिव ने इसी धनुष के द्वारा त्रिपुर दैत्यों का विनाश करके विश्व के प्राणों की रक्षा की। तो कामधेनु के माध्यम से विश्व के प्राणों की रक्षा हुई और इस धनुष के द्वारा भी विश्व के प्राणों की रक्षा हुई। क्या यही सिद्धांत है, ये न्याय है कि जिसके द्वारा जन जन के प्राणों की रक्षा हो, दानवता का दमन हो, मानवता की स्थापना हो और उसको तोड़ दिया जाए, कह दिया जाए न्याय है। यह न मानवता के बदले में उसको तोड़कर फेंका जाए और उसको सिद्धांत बताया जाए। यहाँ तक धनुर्वेद का कथन है, धनवना संतोषेन धनवना पुत्रः प्रचोदयेम धनवना कस्तूर कामं करो धनवना सर्वः प्रचोदयेम। यानी धनुष के समान कोई शस्त्र नहीं होता है और धनुष जब पुराना हो जाए तो उसको शस्त्रागार में रखवाना चाहिए, न कि तोड़वाना चाहिए। तो यहाँ जो धनुर्वेद का मत है उसका खंडन क्यों अल्पविराम चाहूंगा और लघु ही चर्चा हो। देखिए लघु में चर्चा है लेकिन अपना तर्क का धरातल छोड़ा करिए। श्री राम सनेही त्रिवेदी, इनकी तरफ से 251 रुपया 251 रुपए भगवान श्री राम की आरती में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए तर्क का धरातल क्या था, आप कहाँ खड़े हो गए। बहुत बड़ा अंतर आपने कहा स्वर्ग कोई मरण खेल खदराई धनुष टूटा। अब चलिए इसी बात चिंतन करते आपने कहा कि थोड़े में विचार करो, बहुत ज्यादा विचार ना करो, क्योंकि हमने जो कहा था वो बहुत ज्यादा आपने विचार भी किया है लेकिन उसका सरलीकरण कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा। देखिए अब चूंकि आपने कहा ईश्वर बुरी मरण खेल कदराई, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो और क्या क्या तोड़ा, केवल धनुष नहीं तोड़ा और भी कुछ तोड़ा। पूरे प्रसंग को पढ़ो तो उत्तर मिलेगा। पूरे प्रसंग को जो पढ़ा जाएगा तब उसका निर्णय भी खल करके आएगा। क्या क्या तोड़ा, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ने के साथ साथ और भी कुछ तोड़ा। क्या तोड़ा, तो उत्तर मिला सबकर संशय और अज्ञानी, सबका संशय तोड़ा, सबकी अज्ञानता को भी समाप्त कर दिया। ये अच्छी बात है कि बुरी, किसी का संशय दूर हो जाए या किसी का संशय दूर कर दिया जाए, ये बुरी बात है क्या? ये बुरी बात हुआ नहीं। और परेशान जी से बुरा समझ रहे। मन में बहीपन कर अभिमानु, अभिमान और अभिमान परमात्मा का भोजन है। अभिमान अगर है तो होना कैसा चाहिए? अभिमान जाई जन भोरे और मैं सेवक रघुपति पति। लेकिन ये अभिमान नहीं था, उन्हें बड़े बल का अभिमान था और जिनको बल का अभिमान था उनके बल का अभिमान चूर चूर हो गया। सबकर संशय और अज्ञानू मन महीपन कर अभिमान रघुपति के धके गर्भ गरुआई। परशुराम जी का गर्भ टूट गया। ऐसा थोड़ी क्रोध कर रहे हैं, ये धनुष से मतलब नहीं है, लेकिन इनका गर्भ टूट गया धनुष के माध्यम से। इन्हें गर्व था, क्या गर्व था? विश्व में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो मेरे अलावा अब धनुष को उठाने की सामर्थ्य। गर्भ टूट गया, केवल इतना ही नहीं टूटा और भी कुछ टूटा। क्या टूटा? जिनके हृदय में ये चिंतन था, जिनके हृदय में ये चिंतन था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसी अज्ञानता है, तो अज्ञानता भी धनुष के साथ टूट गई। संशय धनुष के साथ टूट गया, अभिमान धनुष के साथ टूट गया। सबके जीवन में जो अज्ञानता का तिमिर था
वो समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, और भी कुछ टूटा। क्या टूटा? नेम, प्रेम और विगत स्नेहू। तो जबरदस्ती वाला प्रेम वो नहीं, अब क्या रह गया? आया क्या? तो कहा विगत स्नेहू। जो स्नेह पूर्व जनित था, पूर्व चयनित था, उसको प्राप्त हो जाने से सब कुछ दूर हो गया, अब केवल एक रह गया। तो क्या ये टूटना उचित नहीं है? ये टूटना उचित। अब आपने एक शब्द प्रयोग किया और कहा कि जिस धनुष से धर्म की रक्षा हुई है वो धनुष टूट गया है, ये अपराध है। अगर ये अपराध है तो ये भगवान शंकर से क्या हो जाएगा? भाई धनुष से धर्म की रक्षा हुई है और धनुष टूट गया, अगर अपराध है तो भोले बाबा से कहा, छुड़वाने वाले तो भोले है बाबा। धनुर्मदीयम से देहे पुष्पम तो पुरुजई दस प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाय भंगाय च। धनुर्मदीयम, राजा जनक से भोले बाबा कहते हैं, ममदीयम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया, पूजितम तो पूर्वजई, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे हैं, दस प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा करो। त्वया कार्या, ये तुम्हारा कार्य है। कार्य क्या है? तोलनाय भंगाय च, इसका खंडन करवा डालो। तो से भंगन हे मुक्त। भगवान शंकर ने कहा कि जो व्यक्ति धनुष को तोड़ दे, उठा ले, चाह ले, तोड़ दे, बिना विचारे जानकी का साथ उसी के साथ, जानकी का विवाह उसी के साथ कर देना। तो किसने कहा? भगवान शंकर ने। राजा जनक ने करवा दिया। आपने कहा कि प्रेरणा देने वाला भी अपराधी, तो सबसे पहले अपराधी भगवान शंकर। लो फरसा तो सीधे कैलाश की ओर चोट लगा लो। वहां पहुंचो, अपने गुरु बाबा से कहो कि ऐसा अपराध क्यों किया, फिर वो समझाएंगे तो तुम्हारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए, यद्यपि जो तुम्हारे द्वारा सूत्र बोला गया जो किसी मानव ग्रंथ का सूत्र नहीं है। अच्छा, ये जो सत्यता है उसको स्वीकार लो। नहीं, जो किसी मानव ग्रंथ का सूत्र है उसको स्वीकार लो। अब हमारी बात सुनो ध्यान से, बीच में नहीं, चूंकि आपने स्वीकारा नहीं, सही जरूर अभी तक मैं बीच में नहीं बोला। आपने कहा मानव ग्रंथ का नहीं है, पहले बीच बिल्कुल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हम बीच में नहीं बोलते। किस ग्रंथ का है पहले ये बताइए। सत्यों का आख्यान का है। सुनो, बहुत लघु में हम प्रस्तुति करेंगे, अपनी बात बहुत लघु शब्दों में कहेंगे हम। अब देखिए, भगवान शिव ने जब इनके पूर्वज देवराज को दिया था तो क्या कहकर के दिया था कि उस बात को प्रमाणित मान लो। प्रीतस्य भगवानी सस्य सूनी नील लोहिता प्रददौ शत्रुनाशाय जनका आजगम धनु, यानी शत्रुओं के विनाश के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझे जाओ, मुंह न करो। यानी शत्रुओं के विनाश के लिए दिया था। ये नहीं याद है, इसको करवा देना। क्यों? कि किसी का अधिकार नहीं है इसको तोड़वाने, इसलिए कि इसके द्वारा संपूर्ण विश्व का हित हुआ। आज जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का हित हो तो उसमें किसी का अधिकार नहीं हो सकता है उसको तोड़वा दिया जाए। चंचल के प्राणों की रक्षा हुई। संपूर्ण विश्व से पूजित है, लोकाभिपूजित है, संपूर्ण संसार के द्वारा पूजित हुआ। और जिसकी पूजा संपूर्ण विश्व करे, क्या विश्व के इतिहास में उसको कभी तोड़ा गया है? ये तो अभूतपूर्व कार्य है। अब क्या अभूतपूर्व प्रमाण पत्र दिया जाएगा? जिसकी पूजा संपूर्ण विश्व के द्वारा हुई, अब विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ हो कि जिसकी पूजा संपूर्ण विश्व करे और उसको तोड़कर वे फेंका जाए, उसको न्याय मानोगे, धर्म मानोगे? सबका संशय और अनुसार